वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड्स एंड हैबिट्स दैट कंट्रीब्यूट टू डिप्रेशन। तो ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ और आदतें हैं जो कि डिप्रेशन की बीमारी को बढ़ाते हैं। तो फूड्स, सबसे पहले बात करेंगे ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में जो आपका डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं, डिप्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड और जंक फूड। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड जैसे कि चिप्स हो गए, इंस्टेंट नूडल्स हो गए, पैकेज्ड जो भी स्नैक्स हो गए, फास्ट फूड हो गए, ये हाई होते हैं ट्रांस फैट्स में, एडिटिव्स में, और ब्रेन में ये इन्फ्लेमेशन करते हैं। ये लिंक्ड होते हैं टू लो एनर्जी और ब्रेन फॉग, साथ ही मूड स्विंग्स से जुड़े होते हैं। तो ये डिप्रेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, डिप्रेशन बढ़ा सकते हैं, डिप्रेशन पैदा कर सकते हैं। फिर बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करना, शुगर खाना, जैसे कि मिठाइयाँ, शुगरी ड्रिंक्स लेना, मीठे जो भी आप ड्रिंक्स लेते हैं वो, डेजर्ट्स, मिठाइयाँ, जो भी पेस्ट्रीज वगैरह, मीठी चीज़ें जो होती हैं, ये सब ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ा देती हैं। साथ ही ब्लड शुगर क्रैश भी होता है, जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी होती है और मूड लो होता है। ये आपकी एंजाइटी को बहुत ही ख़राब कर सकती है, एंजाइटी बढ़ा सकती है, और काफ़ी थकावट भी आपको महसूस होगा अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर रिफाइंड कार्ब्स की बात करेंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वाइट ब्रेड, वाइट राइस का यूज़ करते हैं, या फिर बेकरी आइटम्स का यूज़ करते हैं, जो भी बेकरी आइटम्स हो गए, ये न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी लो होते हैं और सीरोटोनिन का प्रोडक्शन घट जाता है, जिसकी वजह से आपका मूड काफ़ी ख़राब हो सकता है और डिप्रेशन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ये सब डिप्रेशन का कारण होती हैं। फिर बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा, जैसे चाय, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो ये आपके एंजाइटी को और वर्सन कर सकता है, ख़राब कर सकता है। स्लीप की प्रॉब्लम्स हो सकती है, अच्छे से आपको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, और इमोशनल क्रैशेस हो सकते हैं आप। ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं डिप्रेशन को। फिर अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल जो है वो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। ये ब्रेन को डिप्रेस्ड कर देता है बिल्कुल। ये आपका स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है, और ब्रेन केमिकल्स जो भी हैप्पीनेस से लिंक्ड होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको तेज़ी से डिप्रेशन हो सकता है। अल्कोहल की वजह से, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से भी डिप्रेशन होता है। तो जैसे कि अगर आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है, बहुत अगर आप नहीं लेते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो ये डिप्रेशन का कारण हो सकता है। विटामिन B12 की कमी होने पर भी डिप्रेशन होता है। विटामिन D की कमी होने पर भी डिप्रेशन होता है। आयरन की कमी हो जाए तो भी डिप्रेशन हो सकता है। ये सब डिप्रेसिव सिम्टॉम से बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड हैं। फिर अब बात करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि आदतें आपको डिप्रेशन में डाल सकती हैं, आपके डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ाती हैं, जो कि समय के साथ ये हैबिट्स बिल्डअप होते हैं। जैसे कि पुअर स्लीप, सबसे पहला बात करेंगे। आपका अगर आप बहुत कम सोते हैं, या फिर आपका स्लीप का शेड्यूल बहुत इरेगुलर है, तो ये डिप्रेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग कारण हो सकता है। फिर दूसरा है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, किसी तरह का फिजिकल मूवमेंट्स नहीं करते हैं, तो भी आपका आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो आपके सीरोटोनिन, ब्रेन में सीरोटोनिन को बूस्ट करता है, और डोपामाइन भी नेचुरली बढ़ते हैं। इसलिए कीप मूविंग। फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस स्क्रीन टाइम अगर आपका है,
बहुत ज़्यादा आप मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन पर टिके रहते हैं, एक एंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, लेट नाइट आप फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो ये जो है आपके अटेंशन स्पैन को रिड्यूस करता है, सारी स्लीप क्वालिटी प्रभावित होती है और सेल्फ स्टीम भी लो हो जाता है। ये भी डिप्रेशन का कारण बनता है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम। फिर सोशल आइसोलेशन की बात करेंगे तो आप अगर लंबे पीरियड से काफ़ी एलोन रहते हैं तो फिर डिप्रेशन हो सकता है। अकेलापन भी आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो वायर्ड है, उन इस तरह से वायरिंग की जाती है कि वो सोशली कनेक्टेड रहें। इवन इंट्रोवर्ट्स के लिए भी यह लागू होता है। फिर क्रोनिक स्ट्रेस अगर आपको है, जैसे कि लगातार आपका वर्क प्रेशर है बहुत ज़्यादा, फिर फैमिली इश्यूज़ है और फिनेंशियल प्रॉब्लम भी बनी हुई है, तो भी आपका कॉर्टिजोल लेवल हाई हो जाएगा और ये आपके मूड को काफ़ी डैमेज कर देता है, मूड रेगुलेशन को डैमेज करता है और आपको डिप्रेशन में डाल सकता है क्रोनिक स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव। फिर निगेटिव सेल्फ टॉक की बात करेंगे तो अगर आप कॉन्स्टेंटली सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं या फिर कंपैरिजन, किसी से तुलनात्मक हमेशा बातें करते रहते हैं, या फिर खुद को बहुत क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो ये भी आपको डिप्रेसिव थॉट पैटर्न में रीइंफोर्स कर सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो निगेटिव सेल्फ टॉक से बचें। फिर कुछ स्मॉल चेंजेस है जो कि आपको डिप्रेशन से बचा सकता है, तो इसमें ऐसा खाना खाएं जो इसमें कि अच्छा गुड प्रोटीन हो, लीन प्रोटीन हो, वेजिटेबल्स हो, और डेली सनलाइट का आप यूज़ ज़रूर एक्सपोजर करें 15 से 30 मिनट। लाइट एक्सरसाइज करना, जैसे कि आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। स्लीप शेड्यूल एक सही होना चाहिए और एटलीस्ट एक सपोर्टिव किसी पर्सन से आपको बात करते रहनी चाहिए। अपने डाइट में, अपने भोजन में शुगर को कम करें और जंक फूड्स को अवॉइड करें। ये सब चीज़ें आपको डिप्रेशन से दूर कर सकती हैं, डिप्रेशन से बचा सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।